नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। अक्सर बच्चे प्लस टू कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं दुविधा में रहते हैं कि प्लस टू के बाद वो क्या करें। मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स से जो बच्चे प्लस टू करते हैं और जो आर्ट्स से बच्चे प्लस टू करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों को बताएंगे कि वो प्लस टू के बाद क्या कर सकते हैं, कौन सा फील्ड चुन सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर RKSD कॉलेज से डॉक्टर CB सैनी मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि बच्चों को क्या कुछ मतलब ये अपनी सलाह देना चाहेंगे, ये जान लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर। थैंक यू। नमस्कार जी। जी सर, मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा, जैसे प्लस टू के बाद अक्सर बच्चे दुविधा में रहते हैं कि आगे क्या करें, वो कौन सा फील्ड चुने ताकि स्कोप भी अच्छा हो। वैसे तो प्लस टू के बाद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को अपना टारगेट तय करने में जी। क्योंकि आमतौर पर जो प्लस टू आर्ट्स से कर रहे हैं वो बच्चे आर्ट्स साइड में ही जाते हैं और जो यानी कॉमर्स साइड से कर रहे हैं वो बीकॉम में जाते हैं और जो साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल से प्लस टू कर रहे हैं वो आमतौर पर साइंस साइड में ही जाते हैं। लेकिन फिर भी ये है, जैसे मेडिकल वाले बच्चे हैं प्लस टू जिन्होंने मेडिकल से किया है वो नीट का एग्ज़ाम देकर MBBS के लिए भी जा सकते हैं। और दूसरा जो नॉन मेडिकल से जिन्होंने प्लस टू किया है वो BSc नॉन मेडिकल से कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त वो BCA में भी जा सकते हैं यदि उनके पास मैथमेटिक्स रहा है। BCA मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसकी भी यानी ग्रेजुएशन होती है, डिग्री होती है, तो उसमें भी जा सकते हैं। इसी तरह कॉमर्स और जिसने प्लस टू आर्ट्स से किया है उनके पास यदि प्लस टू में मैथमेटिक्स रहा है तो वो भी BCA की तरफ भी जा सकते हैं। और नहीं तो कॉमर्स वाला जो बच्चा है वो BBA में भी जा सकता है और BBA के बाद यदि PG करना चाहे तो MBA भी कर सकता है। इसी तरह आर्ट्स के जो बच्चे हैं प्लस टू आर्ट्स से किया है वो विद मैथमेटिक्स भी वो कर सकते हैं, यानी आर्ट्स या हम कह सकते हैं BA, और इसके साथ साथ यदि वो चाहे तो लॉ की तरफ भी जा सकते हैं। प्लस टू के बाद जो 5 ईयर लॉ होती है तो लॉ में भी जा सकते हैं। लॉ के बारे में हम कह सकते हैं कि लॉ का स्कोप बहुत है क्योंकि जुडिशरी में भी स्कोप है। जब आप लॉ में ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद आप जुडिशरी की तरफ भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स के जो बच्चे हैं या साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं वो पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी अपनी बेस बना सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ वो उस तरह की तैयारी भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ SSC जो सेंटर लेवल पर है जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, GST इंस्पेक्टर है, कस्टम में इंस्पेक्टर है, CBI में सब इंस्पेक्टर है, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में है या सेंट्रल सेक्रेटरीट में है या एक्सटर्नल अफेयर्स में है, उसकी भी तैयारी साथ साथ वो कर सकते हैं। यानी जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स से कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स से कर रहे हैं और चाहे वो साइंस से कर रहे हैं। तो सर जैसे प्लस टू बच्चे कर लेते तो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। पेरेंट्स कुछ किसी फील्ड में ले जाना चाहते हैं और बच्चे किसी फील्ड में, तो वो चुनने में कहीं ना कहीं दुविधा उनको होती है। मैं तो इस बारे में बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, मैं तो एक ही सुजेशन देता हूँ कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्योंकि जो बच्चे के माइंड में चल रहा है हम उसको सुजेशन तो दे सकते हैं, भाई आपके मन में जो चल रहा है इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। मान लो आर्ट्स का बच्चा है, प्लस टू आर्ट्स से वो करना चाहे आर्ट्स से कर सकता है, प्लस टू के बाद BA, और उसके बाद वो BCA में भी जा सकता है, यानी उसको ये बताने वाली बात होती है। या ऑनर्स के साथ भी वो BA कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ कर सकता है, या हिस्ट्री ऑनर्स के साथ कर सकता है, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ कर सकता है, यानी आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं। इसी तरह से बीकॉम वाले जो बच्चे हैं जब वो बीकॉम में जाते हैं यानी प्लस टू के बाद, तो वो भी लॉ में भी जा सकते हैं। यानी उनका यदि कैरियर इंडस्ट्री में बनाने का मन है, बिजनेस में बनाने का मन है, तो नेचुरली है वो ज़्यादा बीकॉम की तरफ जाए और उसके बाद MBA या MCOM भी यानी PG डिग्री भी वो ले सकते हैं। यानी मैं सुजेस्ट करूँगा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, पहले बच्चों से पूछें कि वो करना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि आप यदि उस इंटरेस्ट से अलग कुछ उनकी के ऊपर कुछ थोपने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कई बार बच्चा नहीं कर पाता। आप अपना सुझाव तो दे दीजिए,
सुझाव देने के बाद बच्चे से ही पूछिए कि क्या वो ये चीज कर सकता है, यानी आर्ट्स की बजाय कॉमर्स कर सकता है, या कॉमर्स की बजाय आर्ट्स में जाना चाहता है, या साइंस वाला जो बच्चा है, क्योंकि साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में भी जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है, तो ये रहता है। सर जो मतलब नीट वाले बच्चे हैं वो कई बार जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाते, और जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो कई बार AIEEE का एग्जाम वो भी क्लियर नहीं कर पाते, तो वो क्या करें अगर एग्जाम क्लियर ना हो? जैसे BSc जिन्होंने ये +2 मेडिकल से किया है, तो वो बच्चे मान लो नीट में कामयाब नहीं हुए, यानी MBBS के लिए एलिजिबल नहीं हुए, या इतने मार्क्स नहीं आए कि वो कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो ऐसी स्थिति में वो BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डेंटल में भी जा सकते हैं। यानी आप उस लेवल के यदि नहीं हैं तो थोड़ा सा, यानी फार्मेसी में भी जा सकते हैं, B फार्मा भी कर सकते हैं, तो D फार्मा है, B फार्मा है, उसके बाद M फार्मा है, तो उस तरफ भी आप जा सकते हैं। बहुत से कोर्सेज हैं और भी जहां आप मेडिकल से +2 करने के बाद जा सकते हैं, केवल MBBS के पीछे ना दौड़े। जो बच्चे MBBS में एडमिशन लेने के लिए यानी सफल हो जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो दूसरे विकल्प पर भी सोच सकते हैं। इसी तरह से नॉन मेडिकल से जो बच्चे करके आए हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर है, या BSc और भी हैं, यानी BSc जैसे फिजिक्स ऑनर्स में है या केमिस्ट्री ऑनर्स में है, इस तरह से पर्टिकुलरली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं या पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ सिंपल BSc के साथ साथ ऑनर्स से भी आप BSc कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में जब आप BSc करते हैं, उसके बाद MSc करते हैं, तो साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, वो स्कोप भी बच्चों के पास रहता है। यानी केवल एक चीज के पीछे ना दौड़े, विकल्प जरूर लेकर चले, भाई यदि हमें इस काम में सफलता नहीं मिली तो दूसरी तरफ हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर CB सैनी, जिन्होंने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि +2 के बाद आखिरकार बच्चे करें तो क्या करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक और बच्चों तक ये मैसेज पहुंच सके।